हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो बीएड में आपका पेपर है उसके यूनिट 1 के दूसरे टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैंने इसका पहला टॉपिक डिस्कस किया है, आपने नहीं देखा है तो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा। ये टॉपिक आपके लिए जानना जरूरी है, बीएड के लिए भी, आप डीएलएड में हैं उसके लिए भी, क्योंकि सीटेट में आपको ये पूछा जाएगा, सीटेट में इसमें से सवाल आते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिए आप इसको कि कौन कौन सी स्टेजेस में बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, और दूसरी बात, उन चेंजेस का उसके सीखने से क्या रिलेशन है, और एक टीचर होने के नाते हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम बच्चे की हर स्टेज पर उसके चेंजेस को समझकर उसके साथ टीचिंग करें, उसके साथ इंटरेक्शन करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस पेपर की पूरी वीडियोस आपको मिलेगी, इस पे जितनी भी यूनिट इसकी हैं वो सारी हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्री नेटल एज, यानी जब आप बच्चा गर्भ में है और जन्म नहीं हुआ उसका, यानी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है और बच्चा अभी जन्म नहीं ले पाया, मतलब वो 9 मंथ का जो टाइम है उसी को प्री नेटल एज बोलते हैं। इसे गर्भावस्था बोला जाता है। तो ये वो पीरियड है जिसमें बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, लेकिन वो माँ के गर्भ में उसके अंदर कुछ चेंजेस शुरू हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगी इन्फेंसी, कि ये जन्म से लेकर 2 साल तक की शैशव अवस्था इसको बोलते हैं, 2 साल तक का पीरियड है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड एज है, जो 2 से 6 साल तक के बीच में चलेगी। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड है, जो 7 से 12 साल के बीच में चलेगी। उसके बाद आती है सबसे खास उम्र हमारे जीवन की, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, टीन एज जिसे बोल देते हैं, 13 से 18 के बीच में रहती है। उसके बाद आती है वयस्क बन जाते हैं हम, अडल्टहुड, 19 से 60 साल के बीच में। और सबसे अंतिम है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। ये आएगी 60 साल से लेकर जब तक हम इस जीवन में हैं, जब तक हम धरती पर हैं तब तक की उम्र। अब हर उम्र में हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में कुछ चेंजेस होते हैं और उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है, पहला समय कि जब प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया, अभी वो माँ के गर्भ में है। तो यहाँ पर वो उसके अंदर क्या चेंज हुआ है, पहले वो सिंगल सेल की एक आइडेंटिटी थी उसकी, वो अभी एक बेबी नहीं बना था, एक इंसान नहीं बना था, मानव के तौर पर वो कन्वर्ट नहीं हुआ था। इसी पीरियड में, इसी 9 मंथ में वो बदल जाएगा। यानी उसकी शुरुआत प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर और एक ऐसा मानव शिशु बनने तक की अवस्था है जिसमें वो जन्म लेने के लायक हो जाएगा। तो उसके शरीर में चेंजेस होंगे, और ये जो भी चेंजेस होंगे, ये सारे चेंजेस उसको इस हद तक तैयार करेंगे कि वो इस धरती पर आकर अपना सरवाइव कर पाए, वो जी पाए। यानी उसके बेसिक बेसिक जो उसके चेंजेस होने चाहिए वो सारे इसके अंदर हो जाएंगे। अब इस अवस्था का सीखने से क्या संबंध है, आपने सुना होगा अभिमन्यु के बारे में कि उन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इस एज में बच्चा, इस जो एज तो नहीं कहेंगे, इस समय में, जो समय उसका चल रहा है 9 मंथ का, इस अवस्था में बच्चे ने कुछ कुछ चीजों को सीख लिया है, मतलब कुछ साउंड वो सीख गया है। जो भी उसके आसपास बातचीत हो रही है 5-6 मंथ के बाद, वो उन्हें थोड़ा थोड़ा उनसे फेमिलियर होना सीख गया है। हालांकि इस पर कोई एक मत नहीं है, लेकिन ये माना जाता है। अष्टावक्र का भी एग्जाम्पल है इसमें, उन्होंने भी अपने पिता को श्लोक बोलते हुए माँ के गर्भ में ही सुन लिया था, और वहीं से उन्होंने फिर उनको जवाब दिया था कि ये गलत है, और वहीं से उन्हें उसका श्राप मिला था कि तुम 8 जगह से जो वक्री पैदा होंगे, टेढ़े पैदा होंगे, तुम्हारे अंग 8 जगह से मुड़े हुए होंगे, जिसके नाम वजह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। तो ये वो समय है। अब इसका हमारे एजुकेशनल स्कूल पीरियड में तो कोई इतना योगदान है नहीं, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि ये इस समय में बच्चे के अंदर उसके अंगों में कुछ विकास हो रहा है, तभी वो धरती पर जन्म लेने लायक बनेगा। अब उसके बाद आएगी इन्फेंसी एज, शैशव अवस्था, जो जन्म से लेकर और 2 साल तक के बीच में, बर्थ टू 2 इयर्स के बीच की है। ये अवस्था ऐसी है जिसमें बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो वो थोड़ी थोड़ी चीजों को पहचानने लगता है। आप अगर देखेंगे 2-3 मंथ का बच्चा, 2.5-3 मंथ का बच्चा जो होता है, वो स्माइल करने लगता है चीजों पे, थोड़े थोड़े साउंड पहचानने लगता है, उसकी आईज मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो इधर उधर देखने लगता है। धीरे धीरे वो और थोड़ा बड़ा होता रहता है तो अपनी फैमिली के लोगों को पहचानने लगता है। तो इस एज में बच्चे का जो मेन जो डिपेंड करता है उसका कि वो किस तरह रहेगा, एरिक्सन के हिसाब से,
कि उसके माता पिता पर डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरह का माहौल मिलेगा, कितने उसको खाने पीने की चीजें मिलेंगी, और खासकर माँ पर, क्योंकि बच्चा माँ पर ही डिपेंड रहता है। उसकी सारी जो बेसिक नीड है उन्हें सेटिस्फाई करती है उसकी मम्मी या उसके घर परिवार के लोग, उसकी देखभाल करने वाले लोग। यहाँ पर आकर बच्चे को इस एज में 0 से 2 साल के बीच में टोटली वो डिपेंड है अपने माता पिता पर, अपने देखभाल करने वालों पर, और वो कितना उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, कितना वो उसे अच्छा खाना देते हैं, यहीं से उसके फिजिकल और उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर एक असर पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि ये वो समय है जिनमें उसके साइज, शेप और उसका वेट तीनों में इंक्रीज होगा, तीनों में बढ़ोतरी होगी। आप अगर एक बच्चे को जब वो जन्म होता है तो एवरेज हम उसकी उसका जो वेट मानते हैं 3 kg मानते हैं, 3 kg का है बच्चा, 6 मंथ तक आते आते उसका तकरीबन डबल हो जाएगा उसका वेट। उसके शरीर का साइज, उसकी शेप वो थोड़ी सी बढ़ने लगेगी। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ है, 1 दिन का है, और वो जब 2 साल तक का हो गया, तो अब काफी हद तक वो अपने उसमें आ चुका है, मतलब उसको देख उसकी शक्ल पता लगने लग जाती है कि वो अच्छा कैसा बनेगा, क्या है उसका थोड़ा सा, मतलब धीरे धीरे उसके नए नक्श दिखने शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल, पूर्व बाल्यावस्था। अब ये वो एज है जहां पर एकदम से जबरदस्त उसका विकास होगा उसके शरीर का। और आप देखेंगे इस एज के बच्चे को, अगर आपने कोई बच्चा 2 साल का देखा है, फिर आप उसे मान लो 2-3 साल बाद मिले जब वो 5 साल का हो गया, तो आपको एकदम से चेंज विजिबल होगा। बहुत जबरदस्त इसके अंदर बच्चे के शरीर के अंदर चेंज होता है। और सबसे क्रिटिकल पीरियड माना जाता है ये भाषा के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे की भाषा, अब वो थोड़ा बहुत उसने पहले भी सीखा है, पर ये वो पीरियड है जहाँ पर उसके भाषा के स्किल, लैंग्वेज के स्किल डेवलप हो रहे हैं। वो उस चीजों को समझना सीख रहा है, अपने आसपास क्या भाषा बोली जा रही है, किस तरीके से बोली जा रही है, किस तरीके से उसके परिवार के लोग आपस में बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें उसकी बननी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप देखेंगे तो मदर टंग, जो मातृभाषा का जो सही पीरियड है वो ये है। यहाँ पर बच्चे के वो भाषा के स्किल डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और ये वो समय है जिसमें बच्चा आपको थोड़ा बैलेंस दिखेगा। 0 से 2 साल का बच्चा कैसा दिख रहा है, वो गिरता पड़ता, उसे कोई उसका कोई आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। लेकिन यहाँ आकर थोड़ा सा बच्चा व्यस्क दिखना लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर उसको सही न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, उसको सही वातावरण मिल रहा है, तो उसको उसके अंदर वो चेंज बहुत ज्यादा विजिबल होंगे। अब जब बच्चा 4 साल तक की उम्र तक आ जाएगा, तो कुछ काम वो अच्छे से सीख जाएगा, मास्टर बन जाएगा, जैसे बैठना सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा, टॉयलेट को यूज करना सीख जाएगा, चम्मच को कैसे यूज करना है वो सीख जाएगा। और उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसके हाथ का और आंख का जो समन्वय है वो उसका बनने लगेगा। यानी वो जो पहले थोड़ा गिर पड़ के चल रहा था, चीजों को ज्यादा अच्छे से देख नहीं पा रहा था, उसे अगर आप कुछ भी काम ऐसा दोगे, जैसे मान लीजिए बैडमिंटन दोगे बच्चे को, तो वो नहीं खेल पा रहा है, यहाँ पर उसके थोड़े थोड़े से वो स्किल बनने शुरू हो जाएंगे। और जब तक वो 6 साल का होगा, तो उसके जो फाइन मोटर स्किल है वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, यानी वो पेंटिंग करने लायक हो जाएगा, तोड़ने लायक हो जाएगा बच्चा। उसे अगर आप कोई ऐसा काम दोगे जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैडमिंटन का एग्जांपल ले, तो यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से वो पहले वाली एज से, जो पहली उसकी उम्र थी 0 से 2 साल, उससे अच्छा प्रदर्शन करने लगेगा। और जैसे बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर बच्चा उनमें अच्छा परफॉर्म कर लेगा। तो यहाँ तक बच्चा आते आते 6 साल तक ये सब चीजें सीख गया है। अब अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये 7 से 12 साल तक की एज है। इसी को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर उसकी स्कूल एज, प्ले एज भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाता है। यहाँ बच्चा स्कूल में जाकर क्या करता है, लिटरेसी स्किल यानी साक्षरता सीखता है, लिखना पढ़ना बोलना सुनना ये सारी चीजें सीखता है। उसकी थिंकिंग थोड़ी सी रिफाइन होनी शुरू होती है, यानी वो थोड़ी अब पहले जो उसकी थिंकिंग थी वो बहुत ही प्योर ऐसी इमेजिनेशन थी जिनका शायद कोई लॉजिक ना रही, यहाँ पर आके वो लॉजिक्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। बच्चा पहले कार्टून देख रहा था तो उसी को सच समझ रहा था, वो इमेजिन कर रहा था कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, मैं भी उड़ जाऊंगा। यहाँ पर आकर थोड़ा सा वो रियलिटी के साथ मैच हो जाती है उसकी थिंकिंग, और उसकी दोस्ती बनने लगती है, क्योंकि वो स्कूल में उसका समय बीत रहा है, तो उसकी दोस्ती लोगों से होने लगती है, बच्चों से होने लगती है। यहाँ पर सेल्फ का कॉन्सेप्ट उसका बन जाता है, मैं कौन हूँ, यानी उसको अपना नाम पता रहता है अच्छे से, उसको अपने परिवार की आइडेंटिटी के साथ बच्चा खुद को जोड़ने लगता है, अपना जेंडर, उस जेंडर के साथ खुद को जोड़ने लगता है, तो यहाँ पर उसकी एक पहचान बन जाती है।
ये वो सही समय है जहाँ पर बच्चे के बिलीफ सिस्टम भी बनते हैं। अब अगर आप देखोगे शारीरिक विकास को, वो धीमा हो जाता है यहाँ पर। तो आपको एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है कि जो पहली, इससे पहले वाली जो उम्र थी, उसमें बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज था, और इसके बाद वाली में बहुत तेज होता है, टीन एज में। इसमें आके वो धीमा पड़ जाता है। 7 से 12 साल के बीच में वो धीमा रहेगा, 2 से 6 साल के बीच में बहुत फास्ट था, और उसके बाद 13 से 19 साल तक के बीच में भी फास्ट रहता है। यहाँ पर वो धीमा पड़ जाता है। इसके अलावा वो क्या करता है, बच्चा इसी एज में, 7 से 12 वाली एज में, टेलीविजन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके संपर्क में आता है, और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। वो किस तरह के सीरियल देखता है, किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम करता है, किस तरह की चीजें उसे दिखाई जा रही है, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसके बिलीफ सिस्टम पे, क्योंकि ये वो सही एज है जहाँ पर उसके बिलीफ सिस्टम बनने शुरू होते हैं जीवन को लेकर। और यहाँ पर ही वो सोसाइटी को लेकर अपना एक व्यू बनाता है। हो सकता है वो सोसाइटी की जो रूढ़िवादिता है उनके साथ ही चल पड़े बच्चा, और हो सकता है बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी में चलती रहती है बच्चा उसी को सच मान लेता है। अगर आप देखेंगे हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में, बच्चे की जो रिलीजियस एजुकेशन है वो भी 7 से 12 की एज में शुरू कर देने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा चीजों को नकारेगा नहीं, वो मान लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जो सोसाइटी में चल रहा है ना वो सही है, उसको वो साथ के साथ फॉलो करना शुरू कर देता है। और इसके बारे में क्या बोला गया है कि ऐसी एज है जहां पर सेक्सुअल एग्रेशन और बाकी सब चीजें उसको दबाया जाता है। यानी बच्चे का थोड़ा सा अटैचमेंट, थोड़ा सा अट्रैक्शन इन चीजों की तरफ होता है, लेकिन उसे सोसाइटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बच्चा उसे रिप्रेस कर लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये चीज यहाँ पर डिस्कस करने की नहीं है, ये चीज बोलने की नहीं है। हालांकि उसके मन में सवाल आने शुरू होते हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है यहाँ पर। और इसी एज में बच्चा जो है उसके लिए बड़ी मेन चीज हो जाती है उसका स्कूल और उसके दोस्त। तो वो हर बात को अपने स्कूल और अपने दोस्त के साथ जोड़ के देखता है। दोस्ती निभाने की बात उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, वो आगे होगी, लेकिन हाँ वो अपने साथियों से प्रभावित होता है। मेरा साथी को कि लंच में क्या लेकर आता है, मम्मी मैं भी वो लेके जाऊंगा। किस तरह का बैग, किस तरह के जूते, किस तरह के कपड़े मेरे पीयर ग्रुप में बच्चे पहनते हैं, मुझे भी वही चाहिए। तो यहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। हालांकि परिवार का माहौल कैसा है ये बड़ी एक जरूरी बात है, क्योंकि एनवायरनमेंट फैमिली का इसलिए जरूरी है कि बच्चा ज्यादा समय वहीं बिताएगा। 8 से 2 वो स्कूल में है, तो 2 से सुबह 8 बजे तक वो परिवार में है। तो उसके परिवार के लोग उससे कैसे बातचीत करते हैं, किस तरह के उसको कहानी किससे सुनाते हैं, जीवन के बारे में क्या बताते हैं, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है यहाँ पर आने के बाद। अब आ गई सबसे आंधी तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था, यानी टीन एज। इसमें बच्चा 13 से 18 साल तक के बीच में होता है। ये वो समय है जहां पर अगेन मैंने बताया था 2 से 6 साल तक के बीच में हमारा फिजिकल चेंज बहुत विजिबल था, फास्ट हो रहा था, और फिर आगे आके 13 से 18 में बहुत फास्ट होता है। तो बहुत ज्यादा हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, हाइट इंक्रीज होती है, बहुत सारे चेंजेस, हमारे शरीर का साइज बढ़ता है, बदलता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बनती है, यानी वो चीज जो टेक्निकली हमारे सामने है नहीं, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। यानी अगर लड़का है तो उसकी दाढ़ी आनी शुरू हो गई, मूछ आनी शुरू हो गई। लड़कियों में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस इस एज में आ जाते हैं। उसको अपने पीयर ग्रुप के साथ, अब जो कनेक्शन उसने स्कूल एज में बनाना शुरू किया था, जो इन्फ्लुएंस उसे वहां बना था 7 से 12 की एज में, 13 से 18 में वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। अब उसके लिए दोस्ती सब कुछ है। अब वो जो बोलते हैं ना कि भाई मेरा भाई मेरा दोस्त है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाली भावना यहाँ पर आ गई। सेंस ऑफ सेल्फ, यहाँ पर मैं, मेरा भी कुछ है, मेरे भी, मेरी लाइफ माई रूल्स, उस तरह की बातें आनी शुरू हो जाती हैं। पेरेंट के कंट्रोल से बच्चा यहाँ पर निकलना चाहता है। उसे लगता है मेरी लाइफ है, मैं अपने फैसले लूंगा, मेरे करियर को लेकर, मेरे पीयर ग्रुप को लेकर, क्योंकि यही वो समय है जहां पर माँ बाप चाहते हैं कि उसका जो ग्रुप है वो थोड़ा सा अच्छे बच्चों का हो। लेकिन उस बच्चे के लिए अच्छा और बुरा नहीं, उसको तो ये लगता है मेरा जो दोस्त मुझसे अच्छे से, मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा है। जो करियर मेरे दोस्त या मेरे आसपास जिस करियर को वेटेज मिल रही है मैं उसमें जाऊंगा। तो थोड़ा सा वो पेरेंट्स के साथ
अपने आप को ये इस तरह देखता है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं। और ध्यान से समझिए, एक टीचर होने के नाते भी और एक माता पिता होने के नाते भी ये सबसे संवेदनशील उम्र है जहां पर हमें बच्चे के साथ अपने आप को ज्यादा जोड़ना चाहिए। और दुर्भाग्य से यही वो उम्र है जहां पर हम बच्चे को अपने से दूर कर देते हैं। हमें इतना ज्ञान नहीं होता कि हम ये करते हैं कि बच्चे के साथ हम एक तरह से उसके विरोधी बन जाते हैं। ये समझाने की नहीं, समझने की उम्र है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे के चेंजेस हो रहे हैं। आप समझिए चीजों को, उसका फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। वो आपका शत्रु नहीं है, उसे अपना दुश्मन दुश्मन मत बना लीजिए इस एज में। वो आपके, वो जो भी बातें कर रहा है वो उसके अंदर के चेंजेस बोल रहे हैं। और थोड़े टाइम बाद वो समझ जाएगा कि वो चेंजेस कितने सही थे कितने नहीं। लेकिन अभी आपको समझना है, पहले समझिए फिर समझाइए, कनेक्शन बनाइए यहाँ पर एक टीचर होने के नाते भी। अब जो बहुत सारी स्टेजेस हमने देखी है और आगे भी देखेंगे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये एज है, क्योंकि यहीं पर आकर बच्चा अपने करियर को या तो सही दिशा में ले जा सकता है या गलत में ले जा सकता है। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, टीचर होने के नाते भी और माता पिता होने के नाते भी आपको इस एज में बच्चे के साथ जितना हो सकता है खुलकर बातचीत करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए पहले, फिर समझाने की बात कीजिए। सीधा समझाने पर मत जाइए, जो कि गलती हम कर देते हैं। अब यही वो एज है जहां पर आकर बच्चा देखता है कि भाई ट्रांजिशन हो रहा है उसका। पहली बात तो वो बच्चे से अब बड़ा बन रहा है, वयस्क बनने के बीच की उम्र है ये। तो यहाँ पर उसको समझ में आ रहा है कि वो सोसाइटी का एक सदस्य है। तो वो यहीं से उसके जीवन में एक, आप एक नींव रख सकते हैं, या तो वो सोसाइटी को देखकर काम करेगा या फिर वो सोसाइटी के खिलाफ जाएगा। वो डिपेंड करता है रिलेशन कैसा मेंटेन करते हैं। परिवार वाले, स्कूल वाले, दोस्त, उसके रिलेटिव, पड़ोसी, सब चीजों की भूमिका आती है इसमें। और आप देखेंगे तो ये ऐसी एज है जहां पर अपराध दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा पीयर ग्रुप से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, उसके लिए अपनी दोस्ती बहुत बड़ी होती है। और दूसरी बात, माता पिता से अलग अपने डिसीजन लेना चाहता है। तो अगर माता पिता ने कनेक्शन तोड़ दिया तो जाहिर सी बात है कि बच्चा किसी और के साथ बातें शेयर करेगा। और जिसके साथ वो बातें शेयर करेगा, जरूरी नहीं कि वो उसका भला चाहते हो। माता पिता कुछ भी करते हो लेकिन आपका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्हें इतना नॉलेज नहीं है कि इस एज में कैसे समझाना है, इसलिए बच्चा अपराध की तरफ चला जाता है। आत्महत्या, सुसाइडल थॉट आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। वो समझ नहीं पाता कि मैं बड़ा हूं कि बच्चा हूं। क्योंकि जैसे ही वो कुछ गलती करता है तो माता पिता बोलते हैं, अरे तुम इतने बड़े हो गए, अब तक तुम्हें समझ में नहीं आई ये बातें। जैसे वो कोई सजेशन देता है, कोई ओपिनियन देता है परिवार के किसी मुद्दे पे, तो उसे चुप करा दिया जाता है, अभी तुम छोटे हो, छोटे रहो, बड़े हैं बड़े देख लेंगे। तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, परिवार का बहुत बड़ा रोल है, टीचर की बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर। इसी एज में वो ड्रग और शराब की तरफ भी जा सकता है अगर उसे ढंग से ट्रीट ना किया जाए। अगेन, समझने की उम्र है बच्चे को, समझाइए बाद में, समझिए पहले। अब इसी को हम आंधी तूफान की अवस्था बोलते हैं। इसमें तनाव है बच्चे के जीवन में, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि यार लाइफ चल कैसे रही है। बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं, एम्बिग्यूटीज है उसकी लाइफ में। कभी उसको लग रहा है ये काम करूं, फिर उसे कोई और दिखता है दूसरे काम में अच्छा, उसे लगता है मैं ये करूं, मैं यूट्यूबर बन जाऊं। फिर कभी उसे लगता है नहीं यूट्यूबर नहीं, मैं चलो आईएएस की तैयारी करता हूँ, नहीं चलो मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, चलो मैं स्टार्टअप कर लेता हूँ। तो हमें एक शिक्षक होने के नाते समझना चाहिए कि जो भी बच्चा बोल रहा है वो उसके चेंजेस है, उसके उम्र के चेंजेस है। हम जब उस उम्र में थे हम भी ऐसा ही करते थे, बस हमें अपना समय याद करना है और बच्चे के साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमारा मेन तो यही था कि किशोर अवस्था में बच्चे को कैसे समझें। अब बाद की जो अवस्था है, जब हम वयस्क हो गए, उसके बाद 60 साल तक की, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है वैसे। एक तो 20 से लेकर 40 साल तक का समय है, एक 41 से 60 का। लेकिन हमारे लिए ये पढ़ना इतना जरूरी इसलिए नहीं है कि हमारी सामने जो बच्चे आएंगे बीएड करने के बाद, वो या तो बाल्यावस्था वाले आएंगे, चाइल्डहुड वाले आएंगे, या अडोलसेंस वाले आएंगे, किशोर अवस्था वाले आएंगे। लेकिन फिर भी हम सीख समझ लेते हैं कि ये वो टाइम है जब बच्चा अब व्यस्त हो गया है, बड़ा हो गया है, अपनी एजुकेशन और अपने करियर के लिए घर उसने छोड़ दिया है। मतलब वो काम करने जाने लगा है, शादी होती है इसी एज में, और इसी एज में वो बच्चे पैदा करता है। अब इसी एज में अपने करियर के पीक पर रहता है वो।
क्योंकि यही 60 साल तक का तो करियर है, उसके बाद तो सरकारी नौकरी से भी वो रिटायर हो जाएगा। तो ये वो सबसे ऐसा समय माना जाता है जहां पर वो अपने करियर को पूरा सेट कर लेता है। अपने माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि उनकी उम्र अब बड़ी हो रही है, वो एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अपने अपने बच्चों को संभालता है, माँ बाप को संभालता है, ये उसकी एज इस समय में ये काम चलते हैं। अब वृद्ध अवस्था आ गई, इसकी वृद्धावस्था में क्या करता है, वृद्धावस्था में वो सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट हो जाती है उसकी काम से। हालांकि जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बाद भी काम करते हैं, लेकिन एक इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में ज्यादातर केस में हो जाती है। उसके बाद उसका स्टेमिना कमजोर पड़ गया क्योंकि फिजिकल हेल्थ उसकी थोड़ी सी उसका साथ नहीं देती, और उसकी जो लगाव है वो अपने पोता पोतियों से ज्यादा हो जाता है। एक कहावत है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, यानी बेटे से प्यारा पोता होता है। तो ये वो इस एज में आकर उसे लगने लगता है, यानी वो अपने पोता पोतियों के साथ ज्यादा अच्छे से रहता है। इवन यहाँ तक देखने में आता है कि जो पुरानी एज के पेरेंट अपने बच्चों से नहीं खुलते थे, पोता पोतियों से वो खुल जाते हैं, उनको प्यार देने लगते हैं। जैसे अपने बच्चों को नहीं दिया था, थोड़ा कंट्रोल रखते थे अपने इमोशंस को, यहाँ पर वो दिखाने लगते हैं। इसके साथ साथ वो डील करता है जो बड़ी उम्र के जो चेंजेस होते हैं उसके, अपने नियर डियर वो इस दुनिया से या तो जा रहे हैं, या वो खुद उस एज में आ गया है जहाँ उसे लगता है कि अब मेरा जो जीवन है वो उसका समय नजदीक आ गया, मृत्यु का समय नजदीक है। तो इस तरह उसकी लाइफ हम देख रहे थे, जीरो से शुरू हुई और 65+ ईयर तक वो आके इन इन सब चीजों को कर लेता है। तो एक शिक्षक के नाते हमें जानना जरूरी है कि जो ये एज है हमारी बच्चे की किशोर अवस्था, इसमें बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के साथ एक उसके दोस्त भी बने, उसके गाइड भी बने, उसके काउंसलर भी बने, उसके टीचर भी बने। बहुत ध्यान से इस एज में हमें बच्चे के साथ डील करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी स्टेजेस समझ में आ गई हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं आपको पूरा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर इस चैनल पर पूरा आपको समझा दूंगा, यूनिट 1 से शुरू करके यूनिट 4 तक के बीच में। अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, अपना कोरोना से और ठंड से दोनों से बचाव रखिए। थैंक यू वेरी मच।